नमस्कार दोस्तों, मैं फुरकान एक बार फिर से आपके पास आया हूँ एक नए मुद्दे को लेकर, नए टॉपिक को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक में बात करने से पहले मैं बात करता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है एक ब्रांड किस तरीके से अपना निर्णय लेता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ब्रांड किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करता है? क्या आपने सोचा है कि टाटा ने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप किया होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वो डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हैं? क्या आपने सोचा है कि रिलायंस की स्ट्रेटजी क्या होती है? क्या सोचा है आपने इन सब बातों के बारे में? बिल्कुल सोचा होगा। फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का एक पार्ट होती है, जिन्हें 4 वर्डों पर डिपेंड करती हैं ये स्ट्रेटजी बिल्डअप करने पे। वो 4 वर्ड क्या होते हैं? स्वाट। स्वाट क्या होता है? SWOT। इन 4 वर्डों की बदौलत ही कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी एक डिसीजन लेती है, एक स्ट्रेटजी को बिल्डअप करती है। ये 4 वर्ड हम एक ब्रांड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो चलिए चारों वर्ड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब क्या है? स्ट्रेंथ, एक ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर की खासियत क्या है, उसकी अंदर की ताकत क्या है। वो ब्रांड अपने आप में ख़ास होता है, हर कोई ब्रांड अपने आप में ख़ास होता है। जो उसको ब्रांड बनाता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। नाइक है, पुमा है, तनिष्क है या टाटा है, रिलायंस है, इन सारे ब्रांडों में एक खासियत है जो कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी ब्रांड को बनाती है। दूसरी चीज़ें आती हैं, दूसरा वर्ड आता है वीकनेस। SWOT, मैंने बात की थी SWOT। तो फर्स्ट हो गया स्ट्रेंथ, दूसरा आया डब्ल्यू मीन्स वीकनेस। वीकनेस अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस तो होगी ही, उतार है तो चढ़ाव तो होगा ही। तो वीकनेस, हर कुछ तो संपूर्ण होता नहीं है अपने आप में, कहीं ना कुछ कमियां होती हैं। तो उस कमियों को भी एनालिसिस किया जाता है, इस वीकनेस को भी तलाश की जाती है, तो उस वीकनेस को नोट डाउन किया जाता है। तो वीकनेस हो गया। तीसरी चीज़ आती है अपार SWOT। तो तीसरी चीज़ आ गई अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में क्या चीज़ें आती हैं उनकी बात करते हैं। अगर तो अपॉर्चुनिटी में क्या है कि मार्केट का सेगमेंट क्या है, मार्केट किस तरीके से है, मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं, या मार्केट में आपके ब्रांड में क्या क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है, आगे हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, इस सारी चीज़ें आती हैं किस में? अपॉर्चुनिटी में। अपॉर्चुनिटी एक अवसर देती है आपको, अवसर ही है जो कि एक तलाश करती है कि ये 30 चीज़ों में हम ये बढ़ सकते हैं, इन 30 चीज़ें हमारी खासियत को बढ़ा सकती हैं। चौथी चीज़ आती है थ्रेट। थ्रेट क्या होता है? मार्केट का कंपटीशन, जो खतरे होते हैं जो हमें डुबो सकते हैं, जिनसे हमारे डर होता है। तो उन चीज़ों को भी एनालिसिस करते हैं। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं किसी भी ब्रांड को एक ब्रांड बनाने में और एक स्ट्रेटजी को डेवलप करने में। तो याद रखिएगा, हमेशा कभी भी एक अपना बिजनेस सेटअप करिए या अपने ब्रांड को बनाइए तो इन 4 चीज़ों पर जरूर फोकस करिए। स्वॉट एनालिसिस अपने जीवन में भी आप कर सकते हैं। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ को परखिए, वीकनेस को देखिए, अपॉर्चुनिटी की तलाश करिए और थ्रेट से भाग जाइए। ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करते हुए चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फुरकान एक बार फिर से आपके पास आऊँगा एक नए मुद्दे को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और याद रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट भी करिएगा अगर आपके अंदर कुछ जिज्ञासाएँ हों, कुछ जानना चाहते हो शॉर्ट से रिलेटेड। ओके, थैंक यू, नमस्कार।